सामने जो ऑनलाइन बैठे कुछ 4-5 लोग ऑफलाइन भी इधर मेरे सामने। आइए हम लोग क्या है, थोड़ा देरी हो गया, माफ करिएगा। इधर हरिद्वार में थोड़ा टावर का प्रॉब्लम है। हम लोग प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। तो हमने चतुश्लोकी भागवत देखा। हाँ, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33, 34, 35 और 36। ये 4 श्लोकों में भगवान ने अपने बारे में, वैकुंठ के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, उसकी माया शक्ति कैसे काम करती है उसके बारे में, जीव का भगवान से जो संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने के बारे में, और इन सबको समझने के बाद जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है शरणागति का, उसको तक समझा दिया। अब ये 4 श्लोकों में जब सारा सार समझा दिया है, तो अब भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि देखो सब बता दिया है, लेकिन यहाँ आपको बहुत मन को एकाग्र करके इसमें काम करना होगा। ठीक है। मन का एकाग्रता का मतलब ये नहीं कि आप एक जगह बैठ के आंख बंद कर दिए। आंख बंद करना अलग होता है, एकाग्रता लगाना अलग होता है। एकाग्रता का मतलब है कि आपने जो ठान लिया है उसके पीछे इतना शांति से उसके पीछे लग जाना हाथ धो के कि वो मिलने तक नहीं छोड़ना, उसको बोलते हैं एकाग्रता, जिसको समाधि भी कहते हैं। ठीक है। यानी अगर आपने ठान लिया कि मुझे, अभी सोचिए लोग यहाँ से क्रिकेट मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं, इतना घटिया पीछे फिर भी देखने के लिए लोग 12-12 लाख रुपए का टिकट ले रहे हैं। तो उनका मन में कहीं ना कहीं वो चीज का समाधि लगा हुआ है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो हम जाएंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। तो वो भी एक तरह से देखो एकाग्रता लगा के रखे हैं। ठीक है। उसी प्रकार ये एकाग्रता लगाना कि हम भगवान आपके चरणों में अपने मति को हमेशा लगाएंगे। जहां भी आपकी कथा होगी, जहां भी आपकी महिमा गाई जाएगी, जहां भी आपके भक्त होंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। हम वो संग लेंगे, हम वो सेवा करेंगे, जिधर भी आपसे जुड़ाव होगा वहां हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में जब जाते हैं, स्टेडियम में बैठते हैं, तो साइड में बैठे हुए अलग अलग जाति प्रजाति के लोग होते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विचार, विभिन्न धाराओं से लोग आते हैं, लेकिन चीयर अप करते वक्त सब एक साथ करते हैं। इसी प्रकार भक्ति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे साइड वाला भक्त कौन सा है, ये वाला क्या है, ये अमीर भक्त है, गरीब भक्त है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे उधर 12 लाख भरे तो इधर सबने धर्म का काम किया, तब उसको हरिनाम लेने का मौका मिला है। तो इसलिए भक्तों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वैष्णव जाति बुद्धि का निषेध है कि वैष्णव को जाति बुद्धि से देखना निषेध है, वहां काउंटिंग ही नहीं होता है। तो आइए हम सब आगे देखते हैं कि कैसे कृष्ण जो है, ये दर्शन स्वयं कृष्ण ने दिया है, यहाँ नारायण ने भी नहीं दिया है। ये स्वयं वैकुंठ लोगों से कृष्ण ने दिया है और पूरा वैकुंठ दिखा रहे हैं। ग्वाल बाल के रूप में आए, उसका प्रमाण भी गोपाल तपन उपनिषद में आने वाला है। तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं और ये सब बता रहे हैं। तो आइए हम लोग 37वां श्लोक पढ़ते हैं। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित। ओ ब्रह्मा, just follow this conclusion by fixed concentration of mind, and no pride will disturb you, neither in the partial nor in the final devastation. तो कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, आप कृपया करके ये जो मैंने आपको सिद्धांत बताया और इसका जो निर्णय है, क्या निर्णय है? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि भगवान के शरणागत होना है अंत में। अगर हमको पता चला कि ये बहुत बड़ा आदमी है तो हमको उससे दोस्ती करना चाहिए। कि पता चल गया तो फायदा नहीं।
तो ये कंक्लूजन कि मेरे पास आपको शरणागत होना है, आपको फिक्स्ड कंसंट्रेशन करना है, मन को एकाग्र करना है, एंड नो प्राइड विल डिस्टर्ब यू, और आपको कोई भी प्रकार का अहंकार जो है वो आपको तकलीफ नहीं देगा, अन्यथा अहंकार आपको नचाएगा। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं भौतिकवादी जब कोई भी अच्छा काम करने जाता है तो उधर वो और जोश से तब जब फल मिलना है कि पापा तो कहीं और से कॉल अभी मेरे पास कॉल उठाने का हाँ नहीं मैं समझ गई, मैं आपको बोलने भी वाला था क्लास के स्टार्ट। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको कोई भी अहंकार गड़बड़ी नहीं करेगा। अहंकार का मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं तो अहम भाव होता है हमारे मन में, ठीक है। कुछ भी लगता है कि ये मेरा है, ये मुझे हासिल होगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। एक पुरुषार्थ की भावना, एक कर्तृत्व की भावना। तो वो कर्तृत्व की भावना अगर धार्मिक कामों में है तो आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और वही कर्तृत्व की भावना आपकी देहात्म बुद्धि में है तो आप बंधन में लपेटे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो भौतिक समस्याएं हैं, ये भौतिक जो अहंकार है जो परेशान करता है वो नहीं करेगा अगर आप अपने मन को मुझ में एकाग्र करेंगे। नाइदर इन पार्शियल नॉर इन द फाइनल डिवास्टेशन, मतलब दो बार होता है ना, इधर लिखा है कल्प और विकल्प। हाँ? तो छोटे छोटे होते हैं, जब मनु का बदलाव होता है तभी एक प्रलय होता है, एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी का जब रात्रि होता है तब, एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी ही बदल जाते हैं तब। तो इन सभी प्रलयों में आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे हम ये श्लोक सुनते हैं ना, दूसरे अध्याय में कौन सा श्लोक है जहाँ भगवान बोलते हैं कि कुछ भी बदलाव हो जाए मेरा भक्त को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बताओ कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? इस विद्वानों के महफिल में दूसरे अध्याय से। नाम भक्त प्रणश्यति, प्रभु जी ऐसा कुछ है। नहीं वो नाम तो बाद में भक्त। आएगा, न मैं भक्ता प्रणश्यति मेरे भक्त, दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं। सिंपल वाला श्लोक है, देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर जो है मेरा भक्त जो है वो इससे मोहित नहीं होता। जैसे दो पत्ते एकत्रित आ जाए ऐसे, और यहाँ का कोई कीड़ा चलते 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 यहाँ आ जाए और फिर वो इस पे ट्रांसफर हो जाए और ये पत्ता हट जाए तो कोई फर्क नहीं गिरता। वैसे शरीर छूटने पर नया शरीर मिलता है, लेकिन इसी शरीर में आपको डामाडोल हो जाए, अग्नि और जल ये सब का प्रवाह बढ़ जाए और सारा आपका किया हुआ सब नष्ट हो जाए तो आदमी बौखला जा सकता है, दुखी हो सकता है। तो कह रहे लेकिन आप अगर मुझ में अपने मन को केंद्रित करोगे तो ये भी अनुभव आपको नहीं होगा, आपको ये कष्ट का अनुभव होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये कहा गया है। और प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कई बार जो ज्ञानी है वो इन पिछले 4 श्लोकों जो जो स्वयं भगवान ने बोले हैं, जो चतुश्लोकी भागवत है, इन 4 श्लोकों को वो थोड़ा अपना तर्क वितर्क से, क्योंकि जब आप शास्त्रों को सिर्फ तर्क वितर्क से समझने का प्रयास करिएगा और संस्कृत के शब्दों को तोड़ तोड़ के समझने का प्रयास करिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो साक्षात्कार है, जहां तक की आपकी अनुभूति है वहीं तक का दिखाई देगा, उसके आगे का दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए स्वाभाविक है आप उधर तक ही ज्ञान दीजिएगा। तो बहुत सारे ज्ञानी अपने ज्ञान से वो एक निर्णय लाते हैं कि वो निराकार ब्रह्म स्वरूपी में ब्रह्म को विलीन होने के लिए आज्ञा दिया ब्रह्मा जी को। जोक सुनिए क्या है वहां, उन्होंने क्लियर बात कौन कर रहा है वहां, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में ध्यान करो अहम, अब वो अहम दूसरा कैसे हो सकता? अगर मैं कह दूं तो मैं पर्सन हूं, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये पर्सन भी जो है वो ब्रह्म से आया है, तो इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा होता तो बोलते कि जैसे मैं ब्रह्म में आया हूं वैसे उस ब्रह्म से तुम भी वो करो। नहीं, वहां ब्रह्मा जी को कहते हैं भगवान मुझ में, और खुद बोल रहे हैं वो मैं वैकुंठ में रहता हूँ। अन्यथा बोलते ये वैकुंठ के आगे भी ब्रह्म है, वहां जाना है, ये बीच में आने वाला इसको छोड़ देना, बोले नहीं, क्योंकि वैकुंठ सर्वोपरि। तो जो वैष्णव पंथ है या जो वैष्णव परंपरा से बिलोंग करते हैं वो ये भली भांति जानते हैं कि हम लोग वैकुंठ के निवासी। लेकिन जो ज्ञान मार्गी वो प्रायः इस साक्षात्कार में उनको समझ में ही नहीं आता है, तो वो एंड में अटक जाते हैं इसी साक्षात्कार में कि हम
ब्रह्मलीन होना है और वो उसके आगे जा नहीं पाता। तो प्रभुपाद कहते हैं फिर ऐसे तात्पर्यों से हमें बचना है, क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं, वो भागवत को कभी टच नहीं किया। शारीरिक भाष्य से वेदांत सूत्र टच किया, उपनिषदों को टच किया, लेकिन पुराण महापुराण स्पेशली भागवत पुराण को टच नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे शुद्ध भक्ति है। ठीक है। और यहाँ पे पहले स्कंद का एक भागवत से श्लोक आता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये जो साक्षात्कार है, ये जो अनुभूति है भगवान के प्रति, वो एवं प्रसन्न मनसो, व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाता है, उसका मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, भगवत भक्ति योगतः, जब वो भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। क्या करना है? सुबह उठना है, जितना शरीर को जरूरत है उतना आराम देना है, उसके बाद आलस नहीं करना है, उसके बाद उठ जाना है, आंख खोल के भगवान का नाम लेना चालू कर देना है, भगवान का सेवा चालू कर देना है, भक्तों के संग में रहना चालू कर देना है। श्री संप्रदाय में 365 दिनों में से 352 दिन केवल त्योहार होता है, फेस्टिवल्स। हाँ, ब्रह्मोत्सवम से लेके भगवान का पालकी से लेके रोज फेस्टिवल। आप कहीं भी जाइए, किसी भी साउथ के टेम्पल में जाए तो वहाँ एक कल्चर है। हाँ, वहाँ पे लोग आते हैं और भगवान विष्णु के लिए परफॉर्म करते हैं, है ना। वो लोग आते हैं, वो भरतनाट्यम, इससे वो भगवान की अलग अलग लीलाओं का करके। अगर हम लोग गए थे तिरुवनंतपुरम, मैं गया था दर्शन करने, तो वहाँ पे शाम के समय चल रहा था। हाँ, गुरुवायूर में जाइए, वहाँ तो 24 घंटा चलते रहते हैं। तो ये भगवान के लिए दिन रात सेवा करने में एक अलग आनंद है। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम, अगर भगवान को तत्वतः समझा जाए कि वो कैसे व्यक्ति हैं, तो मुक्त संगस्य जायते, ऐसा व्यक्ति स्वयं ऐसे मुक्त हो जाएगा। कई बार लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुण्य कमाना चाहते हैं, पुण्य कमा के फिर वो बटोरना चाहते हैं, और फिर वो कैलेंडर खोजते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से कौन से दिन में ये दान करने से और कौन से तिथि और मुहूर्त में दान करने से मुझे फल मिलेगा, वो सारा खोजते हैं। फिर वो कौन से जगह में जाना होगा, वहां जाते हैं, इतना सब करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा है, केवल भगवान के भक्तों के बीच में रह के भक्ति कर लो, आपका सारा जितना भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है वो आपको पूरी हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप ये सोचोगे कि प्रभु मैं भगवत भक्ति करूं कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रामाणिकता से जो साधना है वो करना है। और भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं गीता के, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां, उन लोगों को जो बहुत प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं और मुझे जानते हैं, तेषां सतत युक्तानां, जो सतत में मेरे आगे पीछे ही चिपके रहते हैं, इनको या तो मेरा दर्शन चाहिए, मेरा प्रसाद चाहिए, मेरी सेवा चाहिए, ये मेरे बिना रह नहीं सकते। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, भज धातु केवल भगवान विष्णु के लिए आता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो बहुत प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। एक है कि मतलब अभी करना है, करने से मुझे ये फल मिलेगा, तो वो तो मतलब थोड़ा लालच हो गया। लेकिन एक है कि मेरा भगवान से अनादि प्रेम और भगवान ने मेरे लिए इतना किया है, वो वाला भाव। हाँ? तो भजताम प्रीति पूर्वकम, जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं और कोई आपको पूरी सब्जी खिला रहा है, कुछ खिला रहा है, खाना है ना, आप पूरी ऐसा ऊपर से डाल के दे रहे हैं, ले खा, ले, हाँ आया है तू भी खाएगा, ले आ, ऐसा पूरी फेंक दिया नीचे थाली। आप खाइएगा? नहीं खाइएगा। क्यों नहीं खाइएगा? क्योंकि उसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो बस अपना औपचारिकता कर रहा है, ले खा और निकल इधर से। लेकिन जब कोई प्यार से आपको बैठा के, रुको बेटा ये रोटी मत खाओ, रुको फुल्का ला रहे, रुको एक मिनट, इसको इसको हटा दो ठंडा हो गया। आप बोलते नहीं नहीं अभी रख दिया प्लेट, अरे रखो हटाओ उसको, गर्म खाओ। आप भी सोचते इतना प्रेम है, वो आपका पेट भरने के बाद भी जब वो 2 रोटी का आग्रह करता है वो भी खा जाता है, क्योंकि अब आप जगह नहीं है, लेकिन आपके प्रेम के वश में आपके पास जगह। तो ऐसे भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, कि मेरी जो प्रीति पूर्वक भजन करता है ना,
ददामी बुद्धि योगम तम। जा, जैसे एक्स्ट्रा पचाने की शक्ति है, वैसे अब बुद्धि भी मैं तुम्हें देता हूं कि कैसे मेरी तरफ आना है, कि मेरे को कैसे प्राप्त करना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, कोई नहीं बता सकता। देखिए, हम लोग भी, जब मैं टेम्पल में ज्वाइन किया था, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सभी शास्त्रों को पढूं, गुरुजनों के अंडर रहूं। सेवा तो मिल गया था, बर्तन वर्तन बहुत मांजा, साफ सफाई बहुत की है, सब सेवा करने में कोई कमी नहीं की, पर ये अंदर से एक इच्छा थी कि शास्त्रों को पढ़ूंगा, लोगों को पढ़ाऊंगा। तो भगवान ऐसा सिचुएशन कर दिया कि कुछ तो हो गया, मुझे वहां से सीधा वृंदावन जाना पड़ा। वृंदावन मंदिर गया तो काफी थोड़ा लड़ाई झगड़ा ही हो गया था मंदिर में, पर पहुंच गया मैं वृंदावन। तो मंदिर पहुंच गया, तो लड़ाई मतलब वैसे वाला लड़ाई नहीं तो बाहर वाला होता है, लड़ाई मतलब मतभेद, विचारों का भेद। तो वृंदावन चला गया तो मुझे ठाकुर जी की डायरेक्ट सेवा मिली, भगवान का भोग बनाने का 3 टाइम सेवा मिला, किचन साफ करने का सेवा मिला। तो जो दिन का टाइम होता था, दोपहर को खाली रहता, तो मैं समझा नहीं करूँ क्या इसका। सुबह सुबह 4 से लेके दोपहर को 12 तक, और शाम को 5:30 से 10:30 भगवान की सेवा करता था। तो बीच में क्या करूं, दिन में दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं है। उतने में कोर्स आ गया था कि भक्ति शास्त्री करिए, हम बोले लो, तो उसका फीस भी किसी ने भर दिया। तो दिन में पढ़ाई करता था, सुबह शाम सेवा, हो गया, ऐसे एकदम संतुष्टि हो। हाँ? शास्त्र भी पढ़ने का मौका मिला, सभी आचार्यों की कमेंट्री को पढ़ने का मौका मिला। फिर 2-2 बजे तक नोट्स बनाता था मैं। कॉलेज में कैसे घोकम पट्टी करते, वैसे अंडरलाइन, डायग्राम, ट्री, फ्लो चार्ट सब बना बना के रखा। हाँ, उसका एग्जाम भी धड़ाधड़ अच्छे, सब कुछ हो गया, अच्छे से मार्क्स भी आए। तो क्या है, आप जब इच्छा करते हो तो भगवान क्या करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको खुद ही वो ऐसे सिचुएशंस में डाल देंगे। उन्हें मालूम है आपके लिए क्या अच्छा है, हमें कई बार खुद मालूम नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन भगवान को मालूम होता है। इसलिए कभी कभी ना हमें लेट गो कर देना चाहिए। कोई हमारे जीवन में आए, कोई जाए, हम कई बार पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए वहां से छूटना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पकड़ने से तनाव बढ़ेगा, आज जो एक्चुअल होना है वो होगा भी नहीं। तो आप खुद ही भगवान की इच्छा को रोक रहे हैं। इसलिए ये काम करना है, भजताम प्रीति पूर्वक हम करना है, भगवान का भजन प्रेम पूर्वक करना है, और फिर भगवान पे छोड़ देना है। अब भगवान ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, जिससे वो मेरी तरफ आ जाए, वो मैं उसको बुद्धि दे देता हूं। तो यहाँ पे गोपाल तपन उपनिषद में कहा गया है, गोपवेशो में पुरुष पुरस्ताद आविर्बभूव, यानी मेरे सामने ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोपाल तपन उपनिषद में, हाँ, कि वो मेरे सामने बच्चे की तरह, ग्वाल बाल की तरह आया था। ये जो दर्शन दिया वो किस रूप में दिया, ग्वाल बाल के रूप में। इसलिए तो ब्रह्म संहिता में कहते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी, वेणुम गणंतम अरविंद दलायताक्षम। आपने मुझे किस रूप में दर्शन दिया, आपके हाथ में वेणु था। कौन से अवतार के हाथ में वेणु होता है, शिव कृष्ण के हाथ में वेणु होता है। हाँ? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। गोविंद जो गाय को चराते हैं और हाथ में बांसुरी लिए हैं, वो उनका उनका मैंने दर्शन किया है। वेणुम वणंतम रविंद दलायताक्षम, बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। हजारों हजारों कंदर्प इनके सामने कुछ नहीं है, इतने सुंदर। भगवान का एक लीला था है, एक बार वो फर्श में जब थे द्वारका में, तो फर्श बहुत अच्छे क्वालिटी का था, तो उसमें से भगवान खुद को देख पाते थे। तो ऐसा है, भगवान अपने आपको देख रहे हैं, अरे ये कितना सुंदर है। अब वो देख के इधर की खूबसूरती और बढ़ गई, तो फिर उधर रिफ्लेक्शन में बढ़ गई, अरे तो और सुंदर हो गया। जब भगवान बच्चे थे, तो जो नंदगांव का जो पिलर था, उस पिलर के सामने वो खड़े हो गए, तो वो स्वयं खुद को ही देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे। बोले मैं तुम्हें माखन नहीं दूंगा,
ऐसा कर दिया। तो उधर से वो भी बोलता है मैं भी माखन नहीं दूंगा। तू क्यों देगा, तो मेरी मैया का है। तो बोलते वो उधर से भी वही आ जाता है, तू क्यों देगा, तो मेरे बोला मेरे मेरी तरह करता है, बोला मेरी तरह करता है। तो बोला फिर ले ले, तो वो भी ले ले, अरे तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, ऐसा आवाज आने लगा। तो भगवान जो है अपनी ही खूबसूरती के वो है। तो ये किसका दर्शन हुआ, यहाँ कहा गया गोपाल तपन उपनिषद में कि यहाँ पे भगवान गोपाल जी का दर्शन हुआ। इसे ब्रह्मा जी गोपाल तपन उपनिषद में वो गोपाल मंत्र है, जो 18 अक्षरी मंत्र आपको बताया था ना, जो ब्रह्मा जी को मिला था। कौन सा मिला था, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इसको बोलते ही 108 बार बोलते गोपाल जी आपके सामने आ जाएंगे। ये मंत्र केवल दीक्षा के उपरांत कान में दिया जाता है। और मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप लोग क्यूरियस है, आजकल गूगल है, सब लोग खोजता है क्या है वो 18 मंत्र। पता चला कोई भूत पिशाच का मंत्र आप लोग गाना चालू कर देंगे, इससे अच्छा मैंने आपको बता दिया बस। हाँ? तो आजकल गूगल ने सबको एडवांस भी कर दिया और डुबा भी दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा जी फिर यही श्लोक गाते हैं। Therefore, Lord Shri Krishna in the original form of Supreme Lord, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए भगवान कृष्ण के रूप में वहां पे आए। This is also clear from the description. The supreme personality of Godhead is Lord Krishna and not directly नारायणा और पुरुष अवतार। भगवान नारायण का विस्तार रूप में भी नहीं थे, न किसी पुरुष अवतार के रूप में थे, which are subsequent manifestations. Therefore, Srimad Bhagavatam means consciousness of supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna. इसलिए भागवत जो है वो भगवत चेतना कृष्ण भावनामृत है। एंड श्रीमद भागवतम इज साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड। और ये जो है जो हम लोग गाते हैं, कई बार आप देखिएगा मुझे लय ताल कुछ आता नहीं, कभी कभी छंद मेरा उड़ जाता है, लेकिन फिर भी गाने मात्र से अंदर से एक शक्ति संचार होती है, क्योंकि वो कृष्ण के शब्द है, कृष्ण के मुख से हैं, वो स्वयं कृष्ण ही है। अच्छे से गा लिया तो अलग बात है, लेकिन नहीं भी गाया तो उसका परिणाम आप पे आएगा। Thus the conclusion is Srimad Bhagavatam is the science of Lord in which the Lord and his abode are perfectly realized. तो इसलिए भागवतम जो है ये वो भगवान का तत्व ज्ञान है, जिससे स्वयं भगवान और उनके धाम के बारे में हमें पता चल जाता है। इसके आगे सुखदेव गोस्वामी, अब क्योंकि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दे दिया, भगवान ने स्वयं बता दिया वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ दिखा दिया, उनको बता दिया ये तमस है, यहाँ इस प्रकार सृष्टि को बनाइए और ऐसे ऐसे करिए, सब कर दिया। और उनको ज्ञान दे दिया माया कैसे जटिल है, इससे नहीं खेलना, माया में एकाग्र मन लगा के मेरी तरफ आना, ये उन्होंने बता दिया। अब एक शिष्य के रूप में बताया, एक प्रथम जीव जो भी आके सृष्टि करेंगे, आप सबको गाइड करिएगा, तो आपको गाइड करना भगवान का काम है, वो कर दिया। अब इतना बड़ा जिम्मेदारी देने के बाद भगवान उनके साथ खड़े हैं, बोले जाओ आगे करो, आगे का काम आपका। तो आगे जो हम लोग कल देखेंगे, है ना। किसी का क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं। आज हम लोग 4 धाम यात्रा निकलेंगे, कल हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया 6-8 घंटा लाइन में लगने के बाद। हाँ, प्रभु तो जी आज हम लोग रिक्वेस्ट फिर है। निकलेंगे। आप लोगों को जहाँ जहाँ टावर, मैं ट्राई करूंगा, टावर रहेगा तो क्लास दूंगा। अगर मेरा मैसेज ना आए और तो समझ लेना कि क्लास नहीं है, मैसेज आएगा तो ही समझना क्लास है, और नहीं तो मैं लिंक ऑन करवा दिया करूंगा, आप लोग आपस में चैटिंग चुटिंग कर सकते हैं। लेकिन वही है, बहुत ज्यादा चैटिंग करने पर लड़ाई झगड़ा होगा तो कौन कंट्रोल करेगा, बात है। हाँ, तो मेरा मैसेज आएगा तो क्लास रहेगा, 99% ट्राई करूंगा क्लास रखने का। कभी कभार यहाँ वहाँ हो गया तो आप लोग देख लेंगे, नहीं होगा तो वहाँ के फोटोज भेज दूंगा, आप लोग यहीं से प्रणाम दर्शन कर लीजिएगा। ये आदित्य प्रभु, आपका क्या सवाल है? प्रभु जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक रिक्वेस्ट है हाँ फिर हाँ, से। मेरे जीजा जी है, उनको लास्ट स्टेज लीवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो ओके। वी डोंट नो कितना टाइम है उनके पास, अभी आईसीयू में है औरंगाबाद में, सोमेश्वर जाधव नाम है। तो प्लीज उनके लिए सब प्रार्थना कीजिए, इतना विनती है आप लोग। सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल मुझे देंगे बाईस प्रभु जी मैन के लिए।
मेरी बहन भी हरे हरे कृष्ण कृष्णा मंदिर में हरे है। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। ठीक है। ओके आदित्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हाँ आपने 3-4 लेक्चर पहले एक लेक्चर गुरु तत्व पर दिया था। उसमें बताया था कि हाँ, गुरु का मतलब बात भी नहीं समझ आया तो पर फॉलो करो, कृपा अपने आप उसके पीछे आएगी और आगे दिखेगा फ्यूचर में कि हाँ, ये मेरे लिए गुरु बहुत अच्छा से बोले थे। तो उसके दौरान में ना प्रभुपाद का एक कोट आया था प्रभु जी कि सरेंडर फ्रॉम योर इंटेलिजेंस, डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। मतलब अपनी बुद्धि से सरेंडर करो, बुद्धि को सरेंडर मत कर दो। तो इसको बराबर। कैसे समझेंगे प्रभु जी? देखिए स्टेजेस होते हैं। नया नया जब व्यक्ति होता है तो उसको गुरु हजारों दिखाई देते हैं, सब उसको गुरु ही दिखाई देते हैं। उस समय उसको बुद्धि लगाना चाहिए, थोड़ा समाज को देखना चाहिए, तर्क लगा के कि भाई ये गुरु जी कैसे, इनका चरित्र कैसा है, ये गुरु जी कैसे हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा तभी बुद्धि लगाना चाहिए, नहीं कि हाँ दिख गया चंदन टीका वाला, और ऐसा नहीं होता है। वो ठग लेगा आपको। हाँ, अभी हरिद्वार में गए थे, लोगों को बोला कान साफ कर देंगे, मुझे लगा कुछ करेगा, दोनों में डालने वाला था, बोले निकलेगा 1100 देंगे। मतलब अभी तो कान के अंदर ढुका दिया है, अब तो फोड़ देगा। तो कभी कभी ऐसे गुरु भी होते हैं जो चेला को ऐसे लपेट लेते हैं, अभी बोलेंगे देखो मैं तुम्हारा गुरु, मेरे बिना तेरा उद्धार नहीं है। ये गुरु नहीं होता। गुरु देखेगा कि मेरे पास नहीं रह के कहीं और रह के इसका उद्धार हो सकता है, बोले जाओ बेटा जहां भी जाओ भला रहो तुम्हारा। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसा ब्लैकमेल करते हैं। तो इसलिए शुरुआत में बुद्धि को बेचना नहीं है, दिमाग लगा के काम करना है। और धीरे 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 जब गुरु पे विश्वास आ जाए कि हाँ ये गुरु है, इन्होंने अपने जीवन में सही निर्णय लिया और मेरे को ये सही गाइड करेंगे, तब आपको उनके हर निर्णय को पूछते नहीं रहना। आपको कई बार विश्वास होना चाहिए कि इन्होंने मुझे देख के, मेरे बारे में सोच के इन्होंने बोला होगा, तो मैं ये जरूर पालन। तो वो थोड़ा आगे का सरेंडर है। और उसके आगे का सरेंडर इतना है कि अरे मुझे पूरा गारंटी प्रभुपाद ले जाएंगे, प्रभुपाद ने क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है ना, यही सही है। वो एक अलग लेवल का गारंटी आ जाता है, गारंटी कार्ड। हाँ, ये रामानुचार्य ने लिखा है ना, ये परफेक्ट है। ये श्रीपाद रामानुचार्य का लिखा है ना, ये एग्जैक्ट है, इसमें कुछ नहीं, मगर मैं कुछ बोला तो मैं गलत हूं, उनको फॉलो करो। ये हो गया हायर लेवल का सरेंडर। तो ये सरेंडर्स के लेवल होते हैं। तो वो वाला सरेंडर पहले वाले को नहीं करना है। हाँ, नहीं तो आपने देख ही लिया ना आपके हजारीबाग में क्या हुआ। तो प्रभु फर्स्ट में हम लोग आते हैं तो क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, हाँ, कि हर चीज को हम लोग बहुत सेंटिमेंटल देखते हैं, तभी फिलोसफी भी क्लियर नहीं रहती है। तो वही सारी चीजें हो रही है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को इस प्रोसेस में रहना है। प्रोसेस ही आपको और देगा। भगवान एक ही दिन में बुद्धि नहीं देंगे। जैसे आप थोड़ा सेवा करिएगा तो थोड़ा आपको खुलेगा, और थोड़ा करिएगा और खुलेगा। तो ऐसे रहता है। अभी ये भी जो आप देख रहे हो खुला है तब ना दिख रहा है। दूर रहते तो आप अज्ञानता में रहते। तो भगवान आपको दिखा रहे हैं कैसा है, पाखंडी कौन है, ओरिजिनल कौन है। तो भगवान दिखा रहे हैं, आंखों से खोल के देखो। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस। हरे कृष्ण। आज गगन जी चले गए आप? चले गया, वो ध्रुव राठी की तरह दिख रहा था, इसलिए मैं बता। यस, मंजू जी, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रभु जी, विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी, तो फिर कृष्ण की गोपी भी लक्ष्मी ही हुई। देखिए एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ रहते हैं, लेकिन जो वैकुंठों का दर्शन हो रहा है ब्रह्मा जी को, तो असंख्य नारायण रूप दिख रहे हैं ना उनको। और सब जगह लक्ष्मी जी हैं, इसलिए बोल रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। इतने सारी लक्ष्मी आपको सेवा, समझा? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो देखिए प्रभु गगन जी, जी देखो ध्रुव राठी की तरह दिखता है ये। लक्ष्मी की तुलना तब गोपियों के साथ किया गया। गोपियां भी लक्ष्मी ही हुई। अब ये तो देखिए अब पढ़ा नहीं है मैंने कहीं, अब हाँ बोल दूंगा फिर फंस जाऊंगा, ना बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। जी इसको प्रभु जी। छोड़ देते, जब हमने हमारे पढ़ने या कहीं ज्ञान के ददामी बुद्धि होगा, जब भगवान बुद्धि दे देंगे तो उसको निकाला जाता है। जिसमें मुझे डाउट हुआ इसलिए पूछ लिए प्रभु जी। नहीं नहीं, हमको नहीं पता है, सच में नहीं पता है। जी, धन्यवाद प्रभु जी।
यस अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन है कि महाविष्णु ने ब्राह्मण के पुत्रों को चुरा लिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाविष्णु के पास जब लेकर जा रहे थे, तो इस जो ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर कॉस्मोलॉजी में पढ़ाया गया है, तो वो इसी मार्ग से गए थे कि पूरा मतलब भेद कर ब्रह्मांड को। देखिए, जैसे आजकल से वीडियो से मैं आपके घर तक बैठा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, या आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको यहाँ देख सकता हूँ। तो ये एक विद्या है। वैसे भगवान के पास को कोई वो भगवान को आंख बंद कर देंगे ब्रह्मांड गायब कर सकते, तो यहाँ से महाविष्णु का जाने वाला कौन सा बड़ा चीज। अब वो जिसको चाहे क्वालिफाई करा देंगे। तो अब वो कैसे गए, कहाँ गए, ये तो भाई अब उनकी शक्तियां असंख्य है भगवान की, अब वही जानते हैं। हम लोग सिर्फ स्वीकार कर सकते हो, दोनों की जयकारी मार सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा क्वेश्चन है कि वराह देव ने जो पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल कर स्थापित किया था उसके मतलब उसके स्थिति पर, तो कहीं पर आता है रसातल में पृथ्वी मतलब हिरण्यनाथ। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था कि थोड़ा मैं और कॉस्मोलॉजी भी रिसर्च करके बताऊंगा। बार बार लोग पूछ रहे हैं और आपने ही दोबारा पूछा है, ये मैंने उसको अभी तक पूरा रिसर्च नहीं किया है। उसको छोड़ दो कि भूमंडल को डाला कि वो अर्थ को डाला कि किसको डाला, वो मैं खुद खोज रहा हूँ। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी, हरे कृष्ण। समय आते बता दो। यस गगन जी, ये देखिए ध्रुव राठी की तरह देखो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप अभी हरिद्वार में हो क्या? हाँ, मैं हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार कब तक? शाम तक? पावन धाम, लेकिन अभी हम लोग निकलेंगे 1 घंटे में। बस? अरे अरे मैं यहीं पास में ही था, मतलब हरियाणा था, मैं पेपर देने आया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 19 को लौटूंगा मैं वापिस, तो 19 के शाम में अच्छा, आके 19? ठीक है प्रभु जी, 19 को आ जाऊंगा मैं। और बादल नहीं फटा तो नीचे आ जाऊंगा, फट गए तो अरे इस क्लास में 1 मेंबर कम हो जाएगा। 1 नहीं 4-5 अरे नहीं, 4-5। फिर हम आके क्या करेंगे प्रभु जी? फिर मैं वैकुंठ जाऊंगा, वहां से लेक्चर दूंगा लाइव। लाइव में भी मैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप में आ रहा हूँ, और मेरी तेज से पूरा जो स्क्रीन है वो भवका रहा है। 4 हाथों के साथ तभी तेज हो जाएगा, मेरे हीरे मणि उससे सब चमकने लगेंगे। हरी हरी, मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू प्रभु जी। 19 को आ जाना, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, गिरिराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस सर। प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि जीसस क्राइस्ट बोलते कि माय फादर इज शेफर्ड, तो भगवान गाय और शीप दोनों को भी ये करते क्या, हर्ट करते? नहीं, वो फादर शेपर्ड का मतलब क्या है? जैसे शेपर्ड जो है यानी जो बकरे चरवाहा है, वो बकरी और भेड़ियों को चराता है, वैसे भगवान हम सब जीवों को चलाते हैं। तो क्योंकि वहां सब बकरी चराने वाले थे, तो उनको वो उपमा देके उन्होंने समझा दिया कि जैसे शेपर्ड है वो शीप को चलाता है, वैसे हमारे भगवान हम सबको चलाते हैं। वो पता नहीं। ओके, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। यस अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वो कल माता जी ने पूछा था नैष्कर्म कर्म, तो उसका मीनिंग ये है कि मैं ढूंढ नहीं पाया। नहीं प्रभु जी, उसका मैं देखा तो वो कंफर्म करना था कि विदाउट आसक्ति, विदाउट मोह या विदाउट एनीथिंग, वो जो कर्म होता है वो नैष्कर्म कर्म होता है प्रभु। ओके, वो तो मैं जानता हूँ कि बिना आसक्ति के जो काम किया जाता है निष्कर्म होता है, पर ठीक है, वही मैं उसके मीनिंग ऊपर है। बाद में चर्चा करूँ। हरि बोल। ठीक है, हरि ओके, बोल। अभी मुझे निकलना है, बस का सिग्नल आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।